पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ 25 वचन 6 से 10। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वो इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। श्वास सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। सुसमाचार संत मत्ती 22 वचन 1 से 14। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मनन चिंतन। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं करते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, तो हमारे पास अपने को सही ठहराने के लिए कई बहाने होते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और जीवन सुधार का हम विरोध करते हैं, जबकि ये बहाने हमें तंग स्थितियों से कभी कभी बाहर निकाल सकते हैं। वे हमारे बढ़ने में और आध्यात्मिक एवं व्यक्तिगत विकास में बाधा हैं। ईश्वर की क्षमाशीलता हमारे लिए जीवन सुधार नहीं करने का बहाना नहीं बनना है। हमें उसकी पुकार का जवाब देना होगा या पीछे रह जाना होगा। पहले पाठ में नबी ईसायाह ईश्वर की भलाई की घोषणा करता है, जो पवित्र पर्वत पर सभी लोगों के लिए भोज तैयार करता है। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग उसके राज्य में उसके साथ हों। सुसमाचार का आज का दृष्टांत हमें बताता है कि एक राजा अपने दूतों को अपने बेटे की शादी की दावत के लिए आमंत्रित मेहमानों को बुलाने भेजता है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। राजा अभी भी मेहमानों के साथ धीरज रखता है और दूसरे सेवकों को भेजता है, लेकिन फिर से आमंत्रित लोग बहाने बनाते हैं और उन्होंने दुर्व्यवहार किया और नौकरों को मार डाला, जिससे राजा क्रोध हो जाता और उन्हें मार डालता है। चूंकि भोज सब तय है, राजा अब अपने दूतों को चौराहों में भेजता है ताकि वे मिलने वाले सभी लोगों को भोज के लिए बुला लाएं। और सेवक सड़कों पर निकल गए और वे सबको बुला लाए, जिससे विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। सबसे पहले ये दृष्टांत हमें बताता है कि मुक्ति मसीह में केंद्रित है। ये हमेशा ईश्वर है जो मुक्ति के लिए पहल करता है। ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास हमेशा एक दान है और विश्वास के माध्यम से ही हम आमंत्रित किए जाते हैं। आमीन।